हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट कर रखा था और हम लोगों ने अभी तक सीखा था तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, टोटल कॉस्ट निकालना। सप्लायर बोलता है कि भाई साहब 5% डिस्काउंट दूंगा, बताओ। तो उन चीज़ों को कंपेयर करना, ये हम लोगों ने अभी तक क्लास में सीखा था। आज की क्लास से हम स्टार्ट करें बच्चों तुम्हारा टॉपिक वेरियस स्टॉक लेवल। वेरियस स्टॉक लेवल, ये अलग अलग टाइप के लेवल होते हैं जो हमें सीखने हैं। इन वेरियस स्टॉक लेवल में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है उसका नाम है री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि जब हम सप्लायर को फ़ोन करते हैं कि हाँ भाई नया वाला माल भेज दे, रवाना कर दे, दैट मोमेंट पर हमारे स्टॉक में कितना होना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आपको समझना है। कई बार क्या होता है, दुकान में स्टॉक खूब पड़ा है, हमने फ़ोन करके बोल दिया हाँ भैया और माल भेज दो। इससे क्या होगा ये कि यार आपके पास ऑलरेडी गुड्स पड़े हैं, आपने नया माल और मंगा लिया। इसको बोलते हैं ओवर स्टॉकिंग पोजीशन। ओवर स्टॉकिंग में क्या होता है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है। दुकान के स्टॉक का लेवल बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, रिस्क। आग लग गई तो फिर इंश्योरेंस के खर्चे, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट, क्या होती है तुम्हारी, इंक्रीज हो जाती है। इस ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें नया ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। मतलब कि जिस समय नया ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, दुकान में कितना स्टॉक होना चाहिए। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप कंपनी का कॉस्ट डिपार्टमेंट संभालते हैं तो आप री ऑर्डर लेवल निकाल लें कि नया माल जब प्लेस करो दैट मोमेंट पे गोडाउन में कितना स्टॉक होना चाहिए। वो आप पहले से ही क्या करो, गोडाउन वालों को बता दो। इससे फायदा क्या होता है कि वो लोग जैसे ही उस स्टॉक पे हम पहुंचेंगे ना, उस समय वो आपको इंटीमेट कर देंगे कि साहब ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, फिजिकली ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और कई बार क्या होता है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम ERP सॉफ्टवेयर होते हैं। इस ERP सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे सप्लायर के सिस्टम से अटैच होता है। जैसे ही स्टॉक उस लेवल पे पहुंचेगा, यहाँ से एक अपने आप इंटीमेशन चला जाएगा कहाँ पर, हमारे सप्लायर को। ये आजकल के ज़माने में होता है, लेकिन ये तो निकालना ही पड़ेगा लेवल। इस लेवल को निकालने का एक सिंपल सी बात करूँ, डेली के डेली मेरे यहाँ पर जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है वो 100 kg है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज मेरा जो स्टॉक कंजम्पशन है वो कितना है डेली का, 100 kg है। सप्लायर को फ़ोन करो ना भाई माल भेज दे, तो 5 डेज लगाता है। तो मुझे बताइए कि जब सप्लायर को फ़ोन करें दैट मोमेंट पर गोडाउन में कितना स्टॉक होना चाहिए, 500 तो होना ही चाहिए, ताकि 5 दिन में वो माल भेजेगा तब तक पुराना वाला माल चलता रहेगा। जैसे नया माल आएगा ऑलमोस्ट पुराना वाला खत्म, नया वाला माल आ गया। सर मान लो 3 दिन बाद में फ़ोन करें तो मतलब कि 3 दिन पहले फ़ोन करें तो मतलब कि हमारे पास दुकान में स्टॉक कितना है, 300। अब फ़ोन के भाई माल भेज दे, वो तो 5 दिन लगाएगा, तो 2 दिन खाली बैठो। इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन। ये भी कंपनी चाहेगी नहीं कि ऐसी पोजीशन आ जाए कि दुकान में लेबर है, स्टाफ है, मशीनें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है। तो आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन को भी अवॉइड करना है और ओवर स्टॉकिंग को भी क्या करना है, अवॉइड करना है। चलो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि या तो ओवर स्टॉकिंग होगा या आउट ऑफ स्टॉक होगा, तुम किसको प्रेफर करोगे? ओवर स्टॉक में चलो कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक में तो भयंकर दिक्कत है। कस्टमर खाली जा रहे हैं और कस्टमर टूट गया, इसका मतलब आपसे माल मांगा, आपने बोला नहीं है, वो तो कहीं और से खरीदेगा, और एक बार कस्टमर टूट गया तो वापस आता नहीं है। आपको पता है, आप खुद ही देख लो, एग्जाम रिजल्ट आया नहीं है, बैच स्टार्ट है। ओवर स्टॉकिंग चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट तो आएगी, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक में दिक्कत रहेगी ना। ओवर स्टॉकिंग कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे तुम बात मेरी? तो हर बंदा ये चाहता है कि ओवर स्टॉकिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट तो आएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, महीना भर पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा लेंगे। तो ओवर स्टॉकिंग को फिर भी हम क्या करते हैं, प्रेफर कर देते हैं। आउट ऑफ स्टॉक तो कोई भी कंपनी चाहेगी नहीं कि ऐसा हो जाए कि कस्टमर चला ही गया, वापस नहीं आता, आपको पता है। अब री ऑर्डर लेवल में हमने बेसिक एग्जांपल किया, अब थोड़ा सा सिचुएशनल बेस उसकी क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। हुआ ये, ऑन बेसिस of
पास्ट ईयर के बेस पे हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की है। फर्स्ट ये आइडेंटिफाई किया है कि जो हमारा लीड टाइम है, लीड टाइम का मतलब टाइम टेकन बाय सप्लायर का जो हमारे साथ क्या रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, उसके हिसाब से हमने दो बातें देखी है। पहली बात तो ये देखी है कि सप्लायर जो है ना वो मिनिमम 7 डेज तो लगाता है और मैक्सिमम लगाता है कितने डेज, 10 डेज लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट रिकॉर्ड ये रहा है कि कई बार तो उसने 7 डेज में भी माल भेज दिया और कई बार उसने 10 डेज भी लगाए हैं, लेकिन नॉर्मली वो जो हमारा सप्लायर है ना वो 8 डेज में हमें माल भेज देता है। नॉर्मल क्या रहा है, नॉर्मल रहे हैं 8 डेज कि हाँ 8 दिन में नॉर्मली वो माल भेज देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि 7 डेज में भी माल भेज दिया और कई बार उसने 10 डेज भी लगा दिया। ऐसा हुआ है हमारे साथ, हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से। और जो हमारे यहां पर कंजम्पशन है, कंजम्पशन किसका, रॉ मटेरियल का, वो हमने देखा है कि यार मिनिमम का मतलब कई बार डिमांड नहीं होती है, तो मिनिमम जो हमारा कंजम्पशन रहा है वो 100 kg रहा है पर डे। देखो ये चीज डे में ना, तो ये भी किस में होनी चाहिए, डेज में होनी चाहिए, क्योंकि कंपेयर करते हैं तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल। कई बार आपको यहाँ डेज में दे रखा होगा, ये वीक में होगा, ये वीक में होंगे, ये डेज में होंगे, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इनको कंपेरेबल करना पड़ेगा। मिनिमम कंजम्पशन 100 हमारा रहता ही है, ये जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड हमने देखा है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारा जो मैक्सिमम है, जो कंजम्पशन है, हमारा जो मैक्सिमम कंजम्पशन है, कई बार 180 भी पहुंचा है, 180 kg पर डे, 180 kg। तो जो हमारा मिनिमम कंजम्पशन रहा है वो 100 kg रहा है, मैक्सिमम हमारा 180 kg भी गया है। लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर जो हमारा नॉर्मल कंजम्पशन रहता है ना वो रहता है 150 kg। सर आप ऐसे कैसे निकाल रहे हो, तो मैं एवरेज नहीं निकाल रहा हूं, तुम दिमाग में ये मत सोचना कि सर एवरेज निकाल रहे हैं, सर एवरेज नहीं निकाल रहे हैं। सर तो बोल रहे हैं कि नॉर्मली 150 kg का हमारा कंजम्पशन रहता है, कई बार 100 भी गया नीचे की तरफ पर डे और कई बार ऊपर में 100 भी गए, 180 भी गया, लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर जो नॉर्मल हमारा कंजम्पशन रहता है वो कितना है, 150 kg कंजम्पशन रहता है। बस इतना बता दीजिए, जब हम सप्लायर को फोन करें भाई माल भेज दे, इस बेस पे बता दीजिए कि अगर हम सप्लायर को बोलते हैं सप्लायर बाबू माल भेज दो, दैट मूवमेंट पर हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक होना चाहिए, तो बताइए। जो हम सप्लायर को फोन करें तो क्या लिखूंगा मैं, व्हाट शुड बी द स्टॉक लेवल व्हेन वी प्लेस न्यू ऑर्डर। तो हम कितना स्टॉक लेके चलेंगे, हाँ जैसे ही हम यहां पहुंच जाएंगे तब हम क्या कर देंगे, सप्लायर को फोन कर देंगे माल भेज दे। ये वाला जो बेस्ट है 7 × 100 700, ये तो कंफर्म है, ये तो बकवास है, इसमें तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आप 7 दिन का अगर माल लेके चल रहे हैं बाय चांस, वो भी 100 के हिसाब से, आप 700 ही मेंटेन करते हैं, फोन करते हैं माल भेज दे, बाय चांस ने 10 दिन लगा दिए तो अच्छा, बाय चांस उन दिनों में जो स्टॉक का कंजम्पशन हुआ वो कितना हुआ, मर जाओगे रे, बर्बाद हो जाओगे। कौन सा बेस्ट लगता है आपको, ये वाला 8 × 150? 8 × 150 में भी दिक्कत क्या है, वहां पहुंच गए तो या 10 डेज लग गए तो। ये वाला ये तो सही है, इसमें टेंशन नहीं है। 10 से ऊपर तो हमने देखा है पास्ट रिकॉर्ड से लगे ही नहीं कभी, और 180 से ऊपर कभी गए ही नहीं, तो यहां पर तो हम रिस्क फ्री होकर लाइफ जी रहे हैं। कौन सी वाली 10 × 180? अगर 1800 kg के स्टॉक पर पहुंचने के बाद मान लो अभी आपके पास में 5000 पड़े हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, 5 से 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, जैसे ही वो 2 अराउंड 2 मतलब 1800 के आसपास पहुंचेगा ना, वैसे हम फोन करेंगे हाँ भैया माल भेज दो। ये बेस्ट है।
लेकिन अगर ये तो बेस्ट है, फाइनल है मेरा आंसर, लेकिन अगर मैं इस बेस पे मेंटेन करता हूं 8 इंटू 150 पर, तो यहां पर दिक्कत क्या है, अगर 10 चला गया तो या 30 का कंजम्पशन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अगर इस लेवल के हिसाब से मंगवाएं तो रिस्क है, रिस्क है। तो रिस्क को एलिमिनेट करने का कोई तरीका भी है, उसको हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक। कि हाँ, हर बंदा गोडाउन में अपने पास थोड़ा माल एक्स्ट्रा रखता है सेफ्टी के हिसाब से, कि बाई चांस यार अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारे पास में एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए। सर फिर वो सेफ्टी वाला माल खराब नहीं होता? होता क्या, जब नया माल आता है पहले हम क्या करते हैं, सेफ्टी वाला उसमें हटा के नया रख दिया सेफ्टी के पर्पज से, हाँ वो उसमें रख दो, बाकी वाला कंज्यूम करते रहो, सेफ्टी वाला साइड में छोड़ दो। ये तो कब काम आएगा, जब कोई रिक्वायरमेंट होगी तो। सर फिर भी तो खराब हो जाएगा, खराब नहीं होगा, फिर नया आएगा तो उसको हटा के वापस रख देंगे साइड में, उसको साइड में छोड़ दो, तो वो चलता रहेगा। वो सेफ्टी पर्पज से हमेशा हमारे पास क्या करते हैं, माल रखते हैं। सर सेफ्टी काम आता है कभी, जैसे लॉकडाउन हो गया, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट वालों की क्या हो गई, स्ट्राइक हो गई, वो बोलते भाई साहब 10 दिन माल कैसे भेज दो, स्ट्राइक चल रही है। तो हर कंपनी अपने हिसाब से क्या करती है, एक सेफ्टी स्टॉक अलग से क्या करती है, मेंटेन करती है। तो अगर यहाँ इस हिसाब से लेके चल रहे हैं 8 + 150, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सेफ्टी स्टॉक भी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अब सेफ्टी कितना सर, इट विल बी स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, क्योंकि हर कंपनी के हिसाब से सेफ्टी क्या होता है, अलग होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको सेफ्टी दे रखा है तो हम चलो सोच सकते हैं कि 8 × 150 प्लस सेफ्टी। अगर ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो नो चिक चिक नो जिग जिग, डायरेक्ट 10 × 180 1800 kg। जैसे यहां पहुंचेंगे तब माल मंगवा लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर सेफ्टी स्टॉक दे रखा हो तो हम क्या कर लेंगे, हम बोल देंगे कि यार इस तरीके से माल मंगवा लो, 8 × 150 ये प्लस सेफ्टी वाला साइड में लेके चल लो। अगर मान लो सेफ्टी क्वेश्चन में 200 दे रखा है तो मान लो लेट सेफ्टी कितना है, सेफ्टी स्टॉक तुम्हारा मान लो कितना है, 200 kg है। तो जब आप नया माल मंगवाओगे तो कब ऑर्डर प्लेस करोगे, जब हमारे दुकान का स्टॉक कितना होगा, 1200 + 200 सेफ्टी वाला। जैसे ही दुकान का स्टॉक कितना होगा, टोटल 1400 kg, तो माल मंगवा लेंगे। लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, लेकिन इसमें कोई रिस्क है नहीं, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। सर फिर रिस्क लेना ही क्यों है, नो रिस्क नो गेन। रिस्क को हर बिजनेसमैन लेके चलता है। अगर आप 100% रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं ना, इसका मतलब तो क्या हो गया, दुकान में स्टॉक भर लो गोडाउन के अंदर। भाई साहब ऐसे भी रिस्क हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत रिस्क तो हर बिजनेसमैन लेके चलता है। तो अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्पेसिफाइड हो, सेफ्टी आपको कहां दे रखा होगा, विल बी स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। तो सेफ्टी क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर दे रखा हो तो हम इस वाले तरीके से निकाल देंगे, नहीं दे रखा हो तो 100% रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 × 180 कितना आ जाएगा, 1800 kg। क्लियर है बात, समझ में आ गई सर? लेकिन सेफ्टी तो होता है रिस्क को अवॉइड करने के लिए। एक क्वेश्चन हम ऐसा भी पढ़ेंगे जिसमें आपको रिस्क का लेवल दे रखा होगा परसेंटेज में, उस क्वेश्चन को भी हम लोग हैंडल करेंगे। आपके चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, तो वहां पर परसेंटेज वाइज आपको रिस्क भी दे रखा है, तो उसको भी हम हैंडल करेंगे। हाँ ऐसा क्वेश्चन आए तो, या इस टाइप से हमें हमारे प्रोबेबिलिटीज, जिसको आप बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटीज वाला क्वेश्चन भी हमारे पास में आएगा, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जब मैं नया ऑर्डर प्लेस करता हूं, दैट मूवमेंट पर गोडाउन में स्टॉक कितना होना चाहिए, या तो 1800, या कंपनी को अपना सेफ्टी पता है, चाहे 400 है, चाहे 500 है, चाहे 600 है, जितना भी कंपनी का सेफ्टी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1200 तो नॉर्मल वाला, और सेफ्टी लेके चलते हैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए, चाहे वो 400 हो, चाहे वो 500 हो, वो कंपनी की पॉलिसी होती है। और हमें कंपनी की पॉलिसी पता नहीं होगी, हमें तो कहां दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो मुझे बताइए, रीऑर्डर लेवल निकालने के कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। और इसका सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, जो आपकी नॉर्मल कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय
जो भी आपका नॉर्मल लीड टाइम है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत रिस्क है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस सेफ्टी स्टॉक साथ लेके चलना पड़ेगा। और सेफ्टी होगा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1800 का स्टॉक जैसे ही गोडाउन में बचेगा, टोटल मिला के सब कुछ जोड़ के हम ऑर्डर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। क्लियर, नोट कर लें। फोटो खींच लेंगे, नोट नहीं करेंगे बस। आज तक नोट किए ही हैं, बड़े नोट किए तुम लोगों ने आज तक। होने दो ना, आउट ऑफ स्टॉक से तो ओवर स्टॉक ही बढ़िया है, यही तो मैंने आपको समझाया था। कम रह जाए इससे अच्छा क्या है, ज्यादा रह जाए। हो गया तक बच्चों? समझदार बच्चे। ये हो गया भाई? मैं तुम लोगों को पूछा ही नहीं, मैंने पूछा ये हो गया भाई कि हाँ सर। मिटा दो भैया, यशासुर। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट हमने किया रीऑर्डर लेवल। सेकंड पॉइंट बच्चों हम जो कर रहे हैं ना, वो है तुम्हारा मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है वो स्टॉक जो मिनिमम हमें हमेशा अपने पास रखना ही है। इससे कम तो कभी स्टॉक का लेवल जाना चाहिए ही नहीं। क्या कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि गोडाउन में सारा माल जीरो हो गया हो? क्या बस नया माल आने वाला है, अभी पुराना जीरो हो गया? नया वाला माल आता है ना तो भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो स्टॉक में होता ही है ना। ये थोड़ा होता है कि हाँ दुकान पूरी साफ, हाँ जी बस 2 मीटर को माल आने वाला है। भले कुछ भी हो, स्टॉक तो दुकान में होता है। अब मिनिमम स्टॉक का मतलब होता है एटलीस्ट वो स्टॉक जिससे कम दुकान का स्टॉक की लेवल कभी जानी नहीं चाहिए। तो बताइए मिनिमम स्टॉक लेवल का बेसिकली मतलब क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक। उसी सेफ्टी स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम स्टॉक बोलते हैं। तो मिनिमम स्टॉक का मतलब वो स्टॉक लेवल जो एटलीस्ट हम गोडाउन में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जो स्टॉक लेवल कितना होगा, आपके सेफ्टी के बराबर होगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू योर सेफ्टी स्टॉक। तो ये कितने के बराबर होता है? इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक। अब मुझे बताइए, लेट आपका सेफ्टी स्टॉक कितना है? 400 है। ये कहां दे रखा है? स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपका सेफ्टी स्टॉक स्पेसिफाइड है कि 400 kg है, तो बताइए तुम्हारा मिनिमम स्टॉक कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 400 kg। लेकिन दिक्कत वहां हो जाएगी जहां पर आपको ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं हो। इफ
सेफ्टी स्टॉक इज नॉट स्पेसिफाइड, तो बताइए क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, हवन करेंगे। अगर सेफ्टी स्पेसिफाइड ही नहीं हो क्वेश्चन में तो क्या करोगे, जब बात बोलिए 1800 में से माइनस कर देंगे 1200 को, ऐसा कुछ एग्जैक्टली वही होगा। मुझे बताइए कि हमें निकालना क्या है, सेफ्टी निकालना है। देखो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले किस चीज के हैं, रीऑर्डर लेवल के। अगर सेफ्टी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं हो तो रीऑर्डर लेवल कौन से तरीके से निकालोगे, अगर सेफ्टी स्पेसिफाइड नहीं हो, अगर सेफ्टी स्पेसिफाइड नहीं है तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे, वही मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम। सर मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम, इससे रीऑर्डर लेवल निकाल लोगे। आपने निकाला होगा, कितना निकल के आया था, ये निकल के आ गया रीऑर्डर लेवल कितना 1800 kg, हाँ या ना, ये तो निकल ही गया। अब मुद्दा ये है कि मुझे ढूंढना क्या है, सेफ्टी स्पेसिफाइड है नहीं, तो बताइए सेफ्टी कैसे ढूंढोगे, ये वाला सेफ्टी, तो ये तो निकल ही गया, ये निकल ही गया, कौन निकल गया, ये रीऑर्डर लेवल निकल गया, ये निकाल लिया हमने। अब ये वाला पोर्शन ये उधर माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तुम्हारा सेफ्टी निकल जाएगा। अगर स्पेसिफाइड था तो अच्छी बात है, स्पेसिफाइड नहीं है तो आपने रीऑर्डर लेवल निकाल लिया, कितना है 1800, कौन से फॉर्मूले से, मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम। अगर अब इस रीऑर्डर लेवल ये निकाल चुका हूं मैं, इसमें से अगर ये वाला पोर्शन क्या कर दूं, लेस कर दूं तो सेफ्टी निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम। तो बताइए मेरा मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप रीऑर्डर लेवल निकाल लीजिए, कौन से वाले फॉर्मूले से, मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम के फॉर्मूले से रीऑर्डर लेवल निकाल लीजिए। इसमें से बाद में क्या माइनस करना, तुम्हारा जो तुम्हारा ना नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय जो आपका नॉर्मल लीड टाइम का जो पोर्शन निकल के आ रहा है ना, उसको क्या करना, उसमें से लेस कर देना। बस रीऑर्डर लेवल पहले निकाल लेना, कौन से फॉर्मूले से, मैक्सिमम। ये निकल गया मैक्सिमम के तरीके से, ये वाला जो पोर्शन है इधर लाके लेफ्ट करेंगे, लेस करेंगे ना, तो क्या निकल जाएगा आपका सेफ्टी। सेफ्टी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल। एक ही बात है, आप उसको नॉर्मल कंजम्पशन बोल दें या आप उसको एवरेज कंजम्पशन बोलते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन में आपको 7 मिनिमम, मैक्सिमम 10 और नॉर्मल दे रखा है 8 है, और ये अगर नॉर्मल का पोर्शन गिवन नहीं हो तो कैसे निकालोगे, फिर हम कर देंगे 7 + 10/2 8.5। यहां पर 150 गिवन है, गिवन नहीं होता तो 100 + 180 /2 140 निकल जाता है। ये होता बेसिकली क्या है, नॉर्मल है, ये निकलता है पास्ट ट्रेंड के हिसाब से। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता ना, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज बोल देते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर क्या चला, ये होता है हमारा। तो इसको आप नॉर्मल बोले चाहे एवरेज बोले, एक ही बात है। क्लियर। क्वेश्चन में दे रखा हो अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो आपको निकालना पड़ेगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 से। एक हमने किया कौन सा बच्चों, EOQ लास्ट क्लासेस में हमने किया रीऑर्डर लेवल और हमने किया मिनिमम स्टॉक लेवल। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्या आता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। वो क्या होता है वो भी पहले आप समझें, उसके बाद में कुछ जवाब देना। मिटा दो बेटा ये वाला पोर्शन, कोई फोटो वोटो सेशन करना हो आपको, क्लियर है। हम कब जीरो कर रहे थे, आपने वो ग्राफ बताया था ना, हम जीरो कर, उसमें मैं गलत नहीं कर रहा था, उसका भी मैं जवाब दूंगा आपको मैं। आप कटाव करें, वेट एंड वॉच। हाँ जी भाई साहब, हो गया, बता दूँ उसको मैं।
अरे कितने हाव के तुम लोगों के यार, बातें करो मेरी क्लास में बैठ के। हाँ जी, सेम एग्जांपल है। अब सीखना क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। EOQ मान लीजिए वो आपका है 10,000 kg। EOQ 10,000, इसका मतलब जब भी सप्लायर को फोन करके बोलेंगे सप्लायर माल भेज दे, कितना मंगवाएंगे, 10,000। EOQ का एक नाम और चलता है जिसका नाम होता है री ऑर्डर क्वांटिटी। हिंदी में बोलते हैं पुनः आदेश मात्रा। जब पुनः दोबारा ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे, तो कितनी मात्रा क्वांटिटी मंगवाएंगे, 10,000 मंगवाएंगे। क्लियर? EOQ तुम्हारा कितना है बच्चों, 10,000 है। आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है तुम्हारा, मान लीजिए 500 kg। ठीक है, तुम्हारा EOQ है कितना, 10,000 kg। मिनिमम आपका स्टॉक लेवल जो आपका सेफ्टी स्टॉक है वो कितना है, 500 kg। इसको मिनिमम ना लिखे मैं सेफ्टी बोलूंगा यार, इसको मैं बोलता हूं तुम्हारा सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक तुम्हारा कितना है बच्चों, 500 kg है। क्लियर? EOQ तुम्हारा 10,000 है, सेफ्टी स्टॉक तुम्हारा कितना है, 500 kg है। लीड टाइम दे रखा है, कंजम्पशन दे रखा है। आपको निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आप सोच के बता दें कि आपके गोडाउन का स्टॉक मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां जा सकता है। आपके गोडाउन का स्टॉक मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां जा सकता है। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हारे गोडाउन में हाईएस्ट कितना स्टॉक हो सकता है, कि हाँ जी इससे ज्यादा स्टॉक तो कभी हमारा जा ही नहीं सकता। बोलिए, 10,500। आपको याद होगा EOQ में हमने ग्राफ किया था, हमने कहा था कि जैसे ही हमारा स्टॉक अभी हमने क्या किया, 10,000 मंगवा लिए, ये 0 हो जाएगा तो 10,000 और आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 10,000 और मंगवा लेंगे। हम हमेशा क्या मान के चलते थे, 0 होगा तो 10,000 आएगा। लेकिन सर आपने अभी तो बोला कि 0 तो कभी स्टॉक में होता ही नहीं है। मिनिमम कितना होता है, सेफ्टी 500 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट मैं किस लेवल को मेंटेन कर रहा हूं, मतलब कि ये स्टॉक तो मेरा मेंटेन रहेगा ही रहेगा। कितना, अब इस पे मेरे पास में कितने और आ गए, 10,000 और आ गए। जैसे 10,000 आ गए तो कितना स्टॉक पहुंच गया, 10,500। ये जाएगा कहां पर, वापस 10,500, फिर जाएगा 500 तक, 10,500। मतलब कि किसी भी समय पर अगर मैं सेफ्टी 500 मेंटेन कर रहा हूं ना, तो मैं ये मान के चलूंगा कि 500 से कम तो मेरा स्टॉक कभी जा ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है ऐसा हो जाए, ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो जाए कि वो 500 भी हमारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। 3 दिन बैठ के मक्खियां मार रहे हैं आराम से, माल ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट हो गया, बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया कोरोना के चक्कर में, हो सकता है स्टॉक 0 हो गया, हो सकता है, उसकी संभावनाएं हैं। लेकिन एक नॉर्मल प्रेडिक्शन जो हमारी होती है ना, वो क्या होती है कि हाँ कि 500 से कम को भी जाएगा नहीं। जैसे ही 500 तक पहुंचेंगे ऑलमोस्ट नया वाला माल वापस आ जाएगा। तो दुकान का स्टॉक का लेवल हाईएस्ट कितना जा सकता है, 10,500। उससे ऊपर तो एज पर प्रेडिक्शंस उससे ऊपर तो स्टॉक का लेवल जा नहीं सकता। तो मैक्सिमम स्टॉक का मतलब होता है कि वो स्टॉक लेवल जो मैक्सिमम हमारे गोडाउन में रहता है, उससे ऊपर हमारे स्टॉक का लेवल कभी जा नहीं सकता। उसको हम बोलते हैं हमारे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्लियर? अब मुझे बताइए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल की एक एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि जब हमारे पास में नया वाला माल आएगा, उस मोमेंट पर आइडल का मतलब सबसे बेस्ट तौर पे अगर बात करें, आइडली हमारे पास में कितना स्टॉक पड़ा होगा,
500 पड़ा होगा, ऊपर से 10,000 और आ गए, तो कितना होगा स्टॉक? 10,500 धीरे धीरे कंज्यूम होगा, 500 तक पहुंचेंगे, 10,000 और मंगवा लेंगे। तो ये बोलता है कि हम आइडली ये मान के चलते हैं कि जिस दिन नया माल आता है उस दिन हमारे पास पहले से क्या होगा, हमारा सेफ्टी स्टॉक होगा, उसके बाद नया वाला माल और आ गया, तो इससे आपका मैक्सिमम स्टॉक कहाँ पहुंच जाएगा? 10,500। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने का जो फर्स्ट कंसेप्ट है, जो एप्लीकेबल कब होता है? किसका बज रहा है भाई? कौन याद कर रहे थे कोई इतना यार? बोल के आएगा ना, अभी मैं क्लास जाता हूँ, आप फोन मत किया करो इस समय। हाँ हैं, तेरे चहेते बहुत लोग हैं भाई, इतना फेमस आदमी है। तो मैक्सिमम स्टॉक कितना जा सकता है? 10,500। तो इसका पहला फॉर्मूला तो क्या हो गया? सेफ्टी स्टॉक। ये वो आइडल स्टॉक है, ये वो आइडल स्टॉक है जो कंपनी के पास में होगा। कब होगा? जब आपके पास में आपका नया स्टॉक अराइव होगा। तो यहां लिखा आता है कि व्हाट शुड बी द आइडल स्टॉक लेवल व्हेन न्यू स्टॉक इज अराइव्ड। व्हाट शुड बी द आइडल लेवल ऑफ स्टॉक व्हेन न्यू स्टॉक इज अराइव्ड। जब नया स्टॉक आता है तो आइडली हमारे पास में कितना स्टॉक पड़ा होना चाहिए साहब? सेफ्टी होना चाहिए, जीरो तो कभी होता ही नहीं है। सेफ्टी था, प्लस क्या आ गया तुम्हारे पास में? EOQ या ROQ। लेवल नहीं है, क्वांटिटी है। लेवल तो वो होता है जहां पर पहुंचते ही हम नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो लेवल होता है। क्वांटिटी का मतलब जो नया माल आ रहा है। तो जैसे ही सेफ्टी स्टॉक पे पहुंचे आपके पास में क्या आ गया? EOQ आ गया। ये तुम्हारा कौन सा स्टॉक लेवल होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है। अगर सेफ्टी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं हो तो, सेफ्टी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं हो तो दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। पहले ये वाला निकाल लीजिए, पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लीजिए मैक्सिमम वाले फॉर्मूले से। उस रीऑर्डर लेवल को निकाल के जो एवरेज मल्टीप्लाई बाय जो एवरेज का पोर्शन है वो क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा। देन आप यहाँ पुट कर दीजिए। ये तरीका है जो ICAI मना कर देता है। ICAI बोलता है कि वैसे नहीं करना है। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एग्जैक्टली ये टोटली तुम्हारा कैंसिल है, ये तो माना ही जाएगा, सही है। लेकिन फिर भी ICAI बोलता है कि नहीं, हम आपको उसका दूसरा अल्टरनेटिव दे रहे हैं। आप पहले उस चीज के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, अगर वो लॉजिकल लगेगा तो उस मेथड को लगाएंगे, वरना अगर आपको वो वाला फॉर्मूला समझ नहीं है, भूल जाते हैं एग्जाम में, तो आप ये वाला तो पोर्शन निकालेंगे, उसमें EOQ जोड़ के निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। ICAI अल्टरनेटिव आंसर में लिख के देती है उस चीज को भी कि अल्टरनेटिवली बच्चा चाहे तो ऐसे भी निकाल सकता है। लेकिन जो मेन आंसर होगा ना, वो ये वाला तरीके से नहीं होगा कि पहले आप सेफ्टी निकाल लो देन पुट कर दो। ये वाला सॉल्यूशन कब काम आएगा? जब एग्जैक्टली क्या हो? स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन हो। अगर ये स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन नहीं है तो हम पहले क्या कर सकते हैं? पहले ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं? रीऑर्डर लेवल निकाल के उसमें से एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज लेस करके निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी ICAI बोलता है कि अगर आपके पास में ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड, तो इस तरीके से करें। ये स्पेसिफाइड नहीं है तो पहले हम मेन अल्टरनेटिव बता रहे हैं आपको, पहले मेन तरीका बता रहे हैं, वैसे कर ले। अगर मेन तरीका आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस तरीके से बच्चा कर सकता है, मना नहीं है। लेकिन फिर भी प्रायोरिटी के तौर पे किसको चेक किया जाएगा? एक अलग कंसेप्ट, उसको चेक किया जाएगा। वो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। ये तो समझ में आ गया। इफ सेफ्टी इज नॉट स्पेसिफाइड, तो मेथड 1 जो है ना, वो पहले मैं आपको बता रहा हूं। मेथड 2 तो आप समझ गए ना, कौन सा मेथड 2? निकाल लो देन पुट कर दो। मेथड 1 जो है ना, ये आपको पहले समझना है। अगर सेफ्टी स्पेसिफाइड नहीं है तो मेथड 1 क्या है पहले वो समझ लीजिए। वो तरीका है कि आपका रीऑर्डर लेवल कितना है? रीऑर्डर लेवल कितना है इस क्वेश्चन में, अगर सेफ्टी स्पेसिफाइड नहीं है तो? अब ये सेफ्टी नॉट स्पेसिफाइड अगर नहीं है तो होता तो फिर टेंशन खत्म होती, डायरेक्ट पुट कर देते। अब यहां पर सेम क्वेश्चन है, मैंने बस यहां ये कर दिया कि सेफ्टी स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना। आपका रीऑर्डर लेवल कितना होगा बच्चों?
10 मल्टीप्लाई बाय 180 1800 kg। अब ये बोलते क्या है, बहुत नॉर्मल सी बात है, इनके बोलने में जरूरत ही नहीं है। एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप नया वाला माल कब मंगाएंगे? आप नया वाला माल कब मंगवाएंगे? जब हम 1800 के पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही मैं 1800 के लेवल पे पहुंचा, मैंने हाथों हाथ ऑर्डर प्लेस करके कितने मंगवा लिए? 10,000। क्या ये मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जैसे ही 1800 के लेवल पे पहुंचा, वैसे ही मैंने 10,000 ऑर्डर का प्लेस किया है, आया थोड़ा है। लेकिन जब तक ये वाला माल आएगा तब तक क्या होगा? इसमें से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो कि भैया जैसे ही आप 1800 के लेवल पे पहुंचते हैं, वैसे ही आप क्या करते हैं? 10,000 का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लेकिन 10,000 आया थोड़ी ना है, आपने तो जस्ट अभी क्या किया है? ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन जब तक ये 10,000 आपके स्टॉक में अराइव होगा, तब तक इसमें से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो इसमें से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब 3 सिचुएशन हो सकती है भाई साहब, 3 सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि माल केवल 7 दिन में पहुंच जाए। फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है गुड्स केवल आपका कब पहुंच जाए? 7 डेज में पहुंच जाए, और उस दौरान केवल 100 का ही क्या हो? कंजम्पशन हो, अगर आप मिनिमम लेके चलते हैं तो। समझे बात? जैसे ही आप 1800 के लेवल पे पहुंचे, तो आपने क्या किया बच्चों? 10,000 का ऑर्डर प्लेस कर दिया, आया ना? जैसे ही 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया, अभी आया थोड़ना है, जब तक ये आएगा तब तक इसमें से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि जब तक वो आएगा पुराना वाला कंज्यूम होगा। अब होगा क्या? कितना टाइम लगेगा उसको आने में? हो सकता है कि वो 7 डेज में आ जाए और पर डे आपका कितना कंज्यूम हो? 100 ही कंज्यूम हो सकता है कि 7 डेज में आ जाए और 100 ही पर डे कंज्यूम हो। या ये भी हो सकता है कि जैसे ही आपने 1800 के लेवल पे पहुंचे, आपने 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन ऑर्डर प्लेस किया आया नहीं है। आने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है कि 7 दिन में आता और 100 कंज्यूम होते। हो सकता है कि वो कब आए? 8 डेज में आए और डेली 150 का कंजम्पशन हो। और ये भी हो सकता है कि जैसे ही 1800 के लेवल पे पहुंचे, 10,000 का ऑर्डर दिया और क्या हुआ? 10 दिन लग गए किसको आने में? माल को आने में। 10 डेज लग गए माल को आने में, मल्टीप्लाई बाय 180। 3 सिचुएशन हो सकती है। ओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अच्छा मतलब हम लोग तो केवल क्या बात करते हैं, ये या तो मिनिमम सिचुएशन होगी, हो सकता है भाई, मानता हूं मैं इसकी बात, या तो ये सिचुएशन होगी, या ये सिचुएशन होगी, या ये सिचुएशन होगी। अब इसके हिसाब से अगर मैं मान लूं, चल तेरी बात में मैंने मान ली, अलग अलग सिचुएशन बना देते हैं अपने, तेरी बात में मान लेते हैं, मना ही नहीं करता मैं। चल ये भी हो सकता है कि 1800 प्लस 10,000 माइनस 7 डेज में आ जाए और 180 का डेली कंजम्पशन हो, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 180। या ये हो सकता है कि लगा फटाफट बोल, माइनस 7 इंटू 150, या 8 इंटू 100, या 8 इंटू 180, या 10 इंटू 100, या 10 इंटू कुछ भी हो सकता है। मैं तेरी बात मान लेता हूं, चल मान लिया, किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनमें से हर तरीके से सोच लो कि गोडाउन के स्टॉक का लेवल मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम गोडाउन का स्टॉक कितना जा सकता है? हाईएस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना स्टॉक जा सकता है? हाईएस्ट होने में कुछ भी हो सकता है, जो गिवन सिचुएशन है उसमें से मैं बोल सकता हूं कि देखो साहब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये सारी सिचुएशन हो सकती है। इनमें से कोई भी सिचुएशन आप सोच के बता दीजिए कि हाईएस्ट से हाईएस्ट गोडाउन का स्टॉक कितना जा सकता है। ये वाला होगा, अगर ये वाली सिचुएशन हुई, ये हुआ, तो हाईएस्ट कितना पहुंच जाएगा? 11,100। ये सिचुएशन हुई तो, ये हुई तो हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना चला जाएगा? क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन अलग अलग
ऑप्शंस में से हाईएस्ट स्टॉक लेवल कितना जा सकता है? ये वाला, इससे ज्यादा तो स्टॉक किसी भी नहीं जान सकता। आप अलग अलग चेक कर लिए बोलिए आप लोगों ने। तो ये बोलता है कि देखो जैसे ही 1800 पहुंचे आपने 10,000 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब हमें देखना है कि गोडाउन का स्टॉक लेवल हाईएस्ट कितना जा सकता है। हो सकता है कि 7 दिन में आए, 8 में आए, 10 में आए, 7 दिन में 100 लगे, या 8 दिन में 150 लगे, या 10 डेज में 180 लगे, या 7 में 150, 7 में 180, 8 में 100, 8 में 180, 10 में 100, 10 में 150, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे ऑप्शन लगा के देख लिए कि कुछ भी हो सकता है। तो भी बताइए हाईएस्ट से हाईएस्ट गोडाउन का स्टॉक लेवल कितना जा सकता है? या देखो इससे ऊपर जाए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही बोलता है कि साहब ये वो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, गोडाउन का स्टॉक हाईएस्ट से हाईएस्ट आपको मिलेगा। बाकी और सिचुएशन में तो गोडाउन का स्टॉक का लेवल क्या होने वाला है, कम ही होने वाला है कंपैरेटिवली। ये वो सिचुएशन है जहां पर गोडाउन का स्टॉक का लेवल आपका हाईएस्ट जा सकता है, इससे ऊपर चला जाए पॉसिबल ही नहीं है। हमने जो पहले वाला मेथड किया था वो मेथड क्या बोलता है, हम आइडियली क्या मान के चलते हैं, जब नया माल आएगा दुकान में कितना होगा, 500 का या 400 का जो सेफ्टी है वो होगा, उसके ऊपर 10,000 और आगे, तो मतलब कि हाईएस्ट कितना हो सकता है 10,500। लेकिन सेफ्टी कंपनी मेंटेन नहीं करती है। मान लो कंपनी बोलती है सेफ्टी का कोई भरोसा नहीं, कम पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो कंपनी सेफ्टी मेंटेन ही नहीं करती है, क्वेश्चन में सेफ्टी दिया हुआ ही नहीं है, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? तो मैं बोलूंगा साहब देखो 1800 पे पहुंचते ही आपने 10,000 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वेरियस सिचुएशन हमारे सामने है, हमने लगा के देख ली, फिर भी हर सिचुएशन लगा के देख लिया, लेकिन हाईएस्ट से हाईएस्ट स्टॉक का लेवल कितना जा सकता है अगर ये वाली सिचुएशन हुई तो। इसके अलावा तो कोई भी सिचुएशन होगी तो स्टॉक का लेवल कंपैरेटिवली कम ही होगा, इससे ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता। तो सीधा ये हो गया तरीका तुम्हारे सामने। कौन सा तरीका हो गया? 1800 के रीऑर्डर लेवल पे पहुंचे और क्या मंगवा लिया, EOQ। लेकिन जब तक ये आएगा तब तक इसमें से कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा। अलग अलग ऑप्शन हमने देख लिए, लेकिन मैक्सिमम किसमें निकल के आ रहा है, इसमें। किसमें? मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय मिनिमम कंजम्पशन, इसको बोलते हैं रेट। क्या बोलता है? रेट। ये तुम्हारे कंसेप्ट खत्म हो गए, 3 ही थे आपका। EOQ जिसमें हमने 3-4 दिन लगा दी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम और मिनिमम। क्लियर? अब किताब के क्या करना है, बुक के क्वेश्चन करना है। अब केवल स्पाइरल के क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस, वो हम स्टार्ट कर देंगे कल से। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय।